बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी कस्टर्ड ब्रेड रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। तो ये ईद पे आप ज़रूर बनाएं। यहाँ पे मैंने एक पतीली में 1 किलो दूध डाल लिया था। ये फुल फैट दूध था। और यहाँ पे 3 अदद इलायची थी, जिनके बीज मैंने निकाल के इसमें ऐड कर दिए थे और इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ मैंने एक प्याली ले ली थी, उसमें हाफ कप मैंने दूध का ऐड कर दिया था। और मेरे पास रिफाइन कस्टर्ड था, जो कि वनीला का था। तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड का दूध में ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। इतना मिक्स किया था कि इसमें कोई गुठली ना रहे। और दूसरी तरफ जहाँ मैंने दूध रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर, वो बॉयल हो चुका था, गर्म हो चुका था। और यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून इसमें शुगर के ऐड कर लिए। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दूध बॉयल हो रहा था और यहाँ पे जो मैंने कस्टर्ड का बैटर बना कर रखा था वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया और इसमें बैटर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स किया। इतना मिक्स किया कि इसमें कोई गुठली नहीं रही थी। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड बन के बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका था। जितना हमें चाहिए था उतनी कंसिस्टेंसी में मैंने इसको रख लिया था। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली थी और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने फ्रेश दूध की मलाई ऐड कर ली थी। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ड्राई मिल्क ऐड कर लिया था। आप कोई किसी भी ब्रांड का दूध ले सकते हैं। और हाफ टेबलस्पून इसमें मैंने शुगर ऐड करके इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह चम्मच की मदद से मैंने मिक्स कर लिया था। बिल्कुल मलाई की तरह इसका घोल बना के मैंने रेडी कर लिया था और शुगर बिल्कुल मेल्ट कर ली थी। और दूसरी तरफ मैंने ब्रेड ले ली थी, ये फ्रेश ब्रेड थी। और ढक्कन की मदद से किसी भी किस्म का आप कोई भी ढक्कन गोल ले सकते हैं और जैसे ही आपको इसके पीसेस चाहिए उस तरह आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे छोटे छोटे पीसेस चाहिए थे, तो मैंने ब्रेड के कटिंग कर ली ढक्कन की मदद से। इस तरह जितने मुझे चाहिए थे मैंने सारे कटिंग करके रख लिए थे। और जो बैटर हमने बना कर रखा था, अब इनके ऊपर चम्मच की मदद से अच्छी तरह हम लोग लगा देंगे और ऊपर दूसरे ब्रेड का पीस लगा के इनको प्रेस करके रख लेंगे। और इस तरह 1 बाय 1 करके मैंने सारे तैयार कर लिए थे। और माशाल्लाह ये रेसिपी हमारी बहुत मज़ेदार और यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सारे तैयार कर लिए थे और प्यारा सा एक बॉल ले लिया था। और यहाँ पे बॉल में मैं 3 पीस लगा दूँगी और इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा फ्रेश दूध डाल दूँगी। फ्रेश दूध ये मैंने ग्लास में थोड़ा सा ले लिया था और चम्मच की मदद से इनके ऊपर मैं डाल दूँगी, ताकि ये ऑब्जर्व कर लेगा दूध को और बहुत सॉफ्ट ब्रेड बन के हमारी रेडी होगी। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से मैंने थोड़ा थोड़ा तीनों के ऊपर डाल दिया था। आपने ब्रेड के पीसेस को दूध में डिप नहीं करना। अगर दूध में आप इनको डिप करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। तो यहाँ पे आप बोल के अंदर डाल के और चम्मच की मदद से इस पर थोड़ा थोड़ा दूध डाल दीजिए। और यहाँ पे जो कस्टर्ड बना कर रखा था अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड को इनके ऊपर ब्रेड के ऊपर डाल दिया था और ये हमारा ब्रेड कस्टर्ड रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम इसके ऊपर ऐड कर दिए थे और बाकी के जो पीस थे उनको भी इसी तरह हम कस्टर्ड के ऊपर लगाएंगे और दूध से इनको भी सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के चम्मच की मदद से इनके ऊपर इनको भी सॉफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने चम्मच की मदद से इनके ऊपर भी दूध डाल दिया था ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। और जो कस्टर्ड बना कर रखा था अब वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बाकी जो कस्टर्ड है सारा का सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास सुपर बिस्किट थे, जिसको मैंने निकाल के हाथों की मदद से अच्छी तरह मैंने इनका पाउडर बना लिया था और फिर डेकोरेट के लिए कस्टर्ड की साइडों पे डाल दिया। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकती हैं, फ्रूट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चॉकलेट बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त सुपर बिस्किट था, तो मैंने वही इसका पाउडर बना के डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर डाल दिया था। और कटिंग किए हुए मेरे पास बादाम थे। अगर आपके पास जो भी घर पे अवेलेबल है, बादाम, नारियल, पिस्ता, जो भी है या काजू, आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास कटिंग किए हुए बादाम थे, तो मैंने वही इसके ऊपर डाल दिए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। ये बहुत मज़ेदार कस्टर्ड बन के रेडी हुआ था हमारा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो ईद पे इसे बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
तो रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें और ईद पे इसे बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा कस्टर्ड ब्रेड बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।